तो सबसे पहले अगर केस स्टडी की बात करें, केस स्टडी पूछ क्या रहा था, तो केस स्टडी ये पूछ रहा है कि ये एक डीएम है, राइट, और जिस एरिया में उसकी पोस्टिंग है ना, वहाँ पे क्या है ना, ड्रॉट आ गया है। आपको पता है कि अगर ड्रॉट आएगा तो किसी एक आदमी को इफेक्ट तो करेगा नहीं, तो वहाँ पे फार्मर हैं, सिटीजन हैं, हाउस होल्ड हैं, इंडस्ट्री हैं, सब इफेक्टेड हो गए हैं। तो अब आप पे एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि आप जो है ना इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर अपने किसी जान पहचान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या है ना कि ऐसे कंडीशन में आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए कि आप किसको सपोर्ट करेंगे सबसे पहले, और इस इशू को कैसे एड्रेस करेंगे, ये इसका पूरा समराइजेशन है बेसिकली। तो देखिए क्या है ना कि ये इशू थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है, लोगों के राइट से लिंक है, लोगों के खाने पीने से लिंक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है ना कि आपको थोड़ा कंपैशन रहने की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने गौतम बुद्ध को लाया है। तो ऐसे के सिचुएशन में सबसे बेस्ट जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए ना, क्योंकि उसने एथिकल डायलेमा नहीं पूछा है, इसलिए जो है ना आप एथिकल डायलेमा यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस केस स्टडी जो है ना एक ड्रॉट अफेक्टेड एरिया से डील कर रही है, जहाँ पे जो है ना हमको एक तरफ जो है ना फार्मर का इंटरेस्ट है और दूसरी तरफ जो है ना इंडस्ट्री का इंटरेस्ट जो है ना अफेक्टेड है। दैट्स इट। फिर स्टेक होल्डर लिख दीजिए, है ना। अगर मान लीजिए आपको और एथिकल डायलेमा लिखना हो तो लिख दीजिए इक्विटी, कि जो लोग वल्नरेबल है उनको जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, और दूसरी तरफ का है एफिशिएंसी, क्योंकि इंडस्ट्री में भी ध्यान देना जरूरी है भाई, क्योंकि इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। ये है। दूसरा है लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, और दूसरी साइड है ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस। फिर है शॉर्ट टर्म रिलीफ एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो ये दो तीन जो है ना मतलब ये मेजर चीज़ होनी चाहिए आपके आंसर में, दिए उसने पूछा होता अगर एथिकल डायलेमा। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध को कैसे इसमें ला सकते हैं। गौतम बुद्ध के 3 प्रिंसिपल है बेसिकली, कंपैशन और मिडिल पाथ और रिडक्शन ऑफ सफरिंग। तो इन तीनों कैसे लाना है, एप्लीकेशन पूछना है। तो कंपैशन तो आपको पता ही है भाई कि सबसे पहले जो है ना प्रायोरिटाइज करो लोगों को कि जो कौन लोग ज़्यादा अफेक्टेड है। आप वहाँ पे पर्सनली जाइए भाई, आप वहाँ पे पर्सनली जाइए, विजिट कीजिए कि हाँ कौन से किसको दिक्कत है। ये होगा कंपैशन। ऐसा नहीं कि हाँ चेयर में बैठ के ऑर्डर दीजिए, अच्छा हाँ उनको रिलीव कर दो, ऐसा नहीं काम चलेगा। वहाँ के जाइए, लोग क्या हाँ प्रॉब्लम में है, ये सब कीजिए, ये है कंपैशन। सेकंड है मिडिल पाथ। तो एक्सट्रीम को अवॉइड कीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा फार्मर को सपोर्ट कीजिए और इंडस्ट्री को इग्नोर कर दीजिए, ये फिर इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए, फार्मर को इग्नोर कीजिए। मिडिल पाथ कीजिए ताकि सबका भला हो। थर्ड है रिडक्शन ऑफ सफरिंग, कि हम कैसे जो लोग अफेक्टेड हैं उनको कैसे करें। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा अपने एक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे कि जो टैंकर है आसपास ना उनको बुलवाइए, जल्दी से पानी पहुँचवाइए जल्दी से। और लॉन्ग टर्म में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ड्रिप इरीगेशन है, इनको यूज़ कीजिए। यही है इनका एप्लीकेशन। अब आपको फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले तो इमीडिएट रिलीफ है। प्रायोरिटाइज करो भाई कि किसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टैंकर लगवाओ, बोरवेल लगवाओ, जो भी लगवाओ। हाँ, यहाँ से सिद्ध होगा गांधीयन एथिक्स है, अंत्योदय से सर्वोदय। और फिर दूसरा है डायलॉग एंड मीडिएशन। यहाँ पे मल्टी स्टेक होल्डर एक कमेटी बना दो, इसमें फार्मर भी हो, इंडस्ट्री भी हो, है ना, सब हो। इससे जानते क्या होगा, इससे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इंश्योर होगा और राइट बेस्ड अप्रोच भी इंश्योर होगा कि हाँ ये चीज़ सही में फॉलो कर रहा है। थर्ड है लॉन्ग टर्म मेजर। लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, वही है इंटरलिंकिंग रिवर्स करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, सस्टेनेबल वाटर पॉलिसी लाओ, अर्ली वार्निंग सिस्टम। यस, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये भी आप ला सकते हैं। कंक्लूजन में हाँ एक चीज़ और, CSR को मैंडेटरी करो। इंडस्ट्री जो है CSR को उसको अप्लाई करो, और जो CSR का पैसा है ना पानी में लगाओ। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि देखिए क्या है ना कि गांधी जी ने कहा था कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ द अदर। तो बीइंग अ DM जो है ना, हमारा काम यही है लोगों को सर्विस करना। भाई हम पब्लिक सर्वेंट हैं, तुम्हारा काम ही लोगों को सर्विस करना, तो इसी को है ना करना पड़ेगा। बस ऐसे ही लिख देंगे, हो गया।